क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर वो इज्जत वो सम्मान नहीं मिल पा रहा, या कभी महफिलों में थोड़ा कमतर सा महसूस करते हैं? आज हम कुछ ऐसे व्यवहारों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद अनजाने में हमारी अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। हमारे पास कुछ स्टडीज और आर्टिकल्स हैं इस पर। हाँ बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखने पर एक बात तो साफ लगती है कि आत्मसम्मान जो है वो बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे अपने एक्शन, हमारे बात करने के तरीके पर टिका होता है। आज हम खास तौर पर उन करीब 10 आदतों पर बात करेंगे जिनसे बचकर शायद हम अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। अच्छा, 10 आदतें। तो पहली कौन सी है? मैंने देखा कि स्रोतों में अपनी कमजोरियां बताने को लेकर कुछ कहा गया है। हाँ, वो पहला पॉइंट है। अपनी हर कमी, हर डर या कोई पुरानी गलती उसे बार बार सबके सामने दोहराना। मतलब थोड़ा बहुत शेयर करना ठीक है, पर लगातार ऐसा करने से क्या होता है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, लोग आपको बस आपकी उन कमजोरियों से ही पहचानने लगते हैं। ये बात तो है। और इसी से जुड़ा शायद वो सॉरीज वाला पॉइंट भी है, बहुत ज्यादा माफी मांगना। हाँ बिल्कुल, वो दूसरा पॉइंट है। हर छोटी बात पर मतलब जरा सा कुछ हुआ नहीं कि सॉरी, ओ सॉरी। ये विनम्रता कम और आत्मविश्वास की कमी ज्यादा दिखाता है। सॉरी वहीं बोलें जहां सच में गलती हुई हो, वरना लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सही कहा। और तीसरा पॉइंट था हर चीज के लिए दूसरों से अप्रूवल मांगना, जैसे क्या ये ठीक लग रहा है या मैं ये कर लूं। एग्जैक्टली। वो लगातार वैलिडेशन मांगना। ये सीधा सीधा दिखाता है कि आप खुद अपने फैसलों पर, अपनी सोच पर यकीन नहीं करते, तो फिर दूसरे कैसे करेंगे? बात तो सही है। अच्छा, एक और पॉइंट था जो मुझे काफी जरूरी लगा, अनुचित मजाक सहना। हाँ, वो बहुत अहम है। चौथा पॉइंट, अगर कोई बार बार आपके लुक्स, आपके बोलने के तरीके या आपके नाम का मजाक उड़ा रहा है और आप बस चुप हैं या हंस के टाल रहे, तो ये रुकेगा नहीं। स्रोत कहते हैं कि यहाँ पर बाउंड्री सेट करना, मतलब सीमा तय करना बहुत जरूरी है, वरना ये आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। और पांचवा पॉइंट शायद इसी से जुड़ा है, सबको खुश करने की कोशिश करना। नहीं, बिल्कुल। वो प्लेजर ट्रैप जिसे कहते हैं। आप सबको खुश नहीं रख सकते, और ऐसा करने की कोशिश में अक्सर हम अपनी ज़रूरतें, अपने उसूल पीछे छोड़ देते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। खुद को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वैसे। अच्छा, छठा पॉइंट बॉडी लैंग्वेज के बारे में था। जी हाँ, कमज़ोर शारीरिक हाव भाव, जैसे कंधे झुकाकर चलना, आवाज़ धीमी रखना, नज़रें चुराकर बात करना, ये सब बिना बोले ही सामने वाले को बताता है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है। सीधी कमर, क्लियर आवाज, आई कांटेक्ट, ये छोटी चीजें बड़ा फर्क लाती हैं। सही बात। और सातवां पॉइंट, वो तुलना करने वाला। हाँ, खुद की तुलना दूसरों से करना। वो मुझसे बेहतर है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। ये सोच हमें अंदर से खोखला करती है। स्रोत बताते हैं कि सम्मान आपकी यूनिकनेस से आता है, दूसरों की बराबरी करने से नहीं। और आठवां पॉइंट था बार बार सफाई देना। हाँ, ओवर एक्सप्लेनिंग। अपनी बात रखने के बाद या अपने किसी एक्शन के बाद बेवजह लंबी लंबी सफाई देना, ये दिखाता है कि आप कितने इनसिक्योर हैं, कि आपको लग रहा है कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं। अपनी बात कहें और उस पर टिके रहें। नौवां पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग था, हर समय उपलब्ध रहना। जी, हर कॉल, हर मैसेज, हर काम के लिए तुरंत हाजिर। इससे आपकी वैल्यू कम होती है। ऐसा लगता है कि आपके पास अपना कोई जरूरी काम ही नहीं है। थोड़ा संतुलन जरूरी है। अपनी उपलब्धता को मैनेज करना सीखें। बिल्कुल। और आखिरी 10वां पॉइंट, वो है खुद को नीचा दिखाना, मजाक में भी। जैसे कहना, अरे मैं तो बेवकूफ हूं, या ये मुझसे नहीं होगा। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। आप जो अपने बारे में कहते हैं, धीरे धीरे लोग वही मानने लगते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद भी वही मानने लगते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इन 10 बातों पर ध्यान दें, इन आदतों से बचें, तो सम्मान पाने की राह आसान हो सकती है। ये बदलाव छोटे दिखते हैं पर इनका असर शायद काफी बड़ा है। निश्चित रूप से। जैसा ये स्रोत बताते हैं, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से, अपनी अवेयरनेस से छोटी शुरुआत करें, पर करें जरूर। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
जब हम सचेत होकर खुद की इज्जत करने वाले व्यवहार अपनाते हैं, तो क्या हम असल में दूसरों को भी सिखा रहे होते हैं कि हमारी इज्जत कैसे की जाए? सोचिएगा इस पर।